नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होली और शब बारात को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में 28 तारीख से लगाया गया धारा 144। हथुआ, कुचायकोट और सिधवलिया प्रखंड में मिला कोरोना का मरीज, प्रशासन ने घोषित किया कंटेनमेंट जोन। डुमरिया घाट पुल पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत। नगर थाने में होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, सुसाइड या दुर्घटना, दोनों एंगल से फोरेंसिक विभाग ने शुरू की जांच। सोनबरसा में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, पिता भी गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। होली और शब बारात के एक साथ पड़ने से जिला प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। इसी के अंतर्गत हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है तथा गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी थानाध्यक्षों और सभी वरीय पदाधिकारियों तथा दंडाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए काफी सख्ती के साथ वाहन जांच और हुड़दंगियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा कि जहां भी होलिका दहन और शबे बारात एक नजदीक जगह पर मनाए जाने हैं, वहां के क्षेत्रों की घेराबंदी करते हुए पुलिस बल के साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी रखी जाएगी। सभी थानाध्यक्षों को मद्य निषेध के तहत जब्त किए गए शराब के विनिष्टीकरण का भी निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करवाने की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों को दी गई है। हथुआ प्रखंड के सुहागपुर में एक कोरोना के मरीज मिलने से जिला प्रशासन ने सुहागपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए मरीज के घर के अगल बगल के लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा वहां के नजदीक के सभी लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। तो वहीं सिधवलिया बाजार में भी गोपाल जी मैरिज हॉल के पास कोरोना का मरीज मिलने से वहां पर भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल को लागू कर दिया है। वहीं कुचायकोट के बेदुआ में भी यही स्थिति है और वहां भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पुल के पास एक कार से जा रहे परिवार को ट्रक द्वारा ठोकर मार दिए जाने से उस कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार चारों मृतकों में संजीव झा तथा उनकी पत्नी सुनीता उर्फ नीमी झा और 2 बच्चे आस्था झा तथा राज झा की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें माता पिता एवं 2 बच्चे एक साथ काल के गाल में समा गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक दिल्ली से होली की त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे कि अचानक रात्रि में यह हादसा हो गया। ये सभी लोग झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और बिहार के सहरसा में संजीव झा का ससुराल है, जहाँ ये लोग होली का त्योहार मनाने जा रहे थे। संजीव झा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं, जहां से पूरा परिवार सहरसा के लिए निकला था, परंतु रास्ते में यह दुखद घटना हो गई और संजीव झा के परिजनों को झकझोर कर रख दिया। नगर थाने में तैनात सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुधसी गांव निवासी 27 वर्षीय गुरु निधि सिंह ने अपने सर्विस गन से सुसाइड कर लिया। यह खबर सुनकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस कप्तान आनंद कुमार तुरंत नगर थाना पहुंचे और प्राप्त सूचना अनुसार गुरु निधि सिंह काफी हंसमुख किस्म का आदमी था और सभी स्टाफ से हंसते खेलते मिलजुल कर ड्यूटी करता था, परंतु आज अचानक किन कारणों से दोपहर में उदास होकर अपने कमरे में पहुंचा। थोड़ी देर बाद कमरे से गोली की आवाज आई। तब फिर पुलिस के जवान कमरे में गए तो उसका कुर्सी पर बैठे शव देखकर शोर मचाए। इस घटना के बाद नगर थाने में हड़कंप मच गया और सभी स्टाफ पहुंचे और कुर्सी पर बैठे उसके शव को देखा। हाथ में सरकारी बंदूक थी जिससे गोली चली थी। गोली उसके गर्दन से होते हुए निकलकर उसके सिर से निकल गई थी। होमगार्ड जवान की मौत के मामले में संदेह की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी जांच करने मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक टीम पहुंची। तब तक शव को यथास्थिति में छोड़ दिया गया था। दोपहर के बाद जब फॉरेंसिक टीम गोपालगंज पहुंची और शव का निरीक्षण किया तथा सारे एविडेंस इकट्ठा किए, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में फॉरेंसिक टीम द्वारा रिपोर्ट आने के बाद ही यह क्लियर होगा कि जवान की मौत आत्महत्या है या दुर्घटना। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव निवासी बीरेन महतो की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार बीरेन महतो अपने पिता रंगीला महतो के साथ साइकिल पर गोपालगंज आरआर मोड़ के पास राजमिस्त्री का काम करने आ रहा था। तभी सोनबरसा के पास NH 27 पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बीरेन महतो की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं उनके साथ साइकिल से आ रहे पिता रंगीला महतो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने बरौली PSC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना में मृत बीरेन महतो का शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो वहीं पहुंची बीरेन महतो की पत्नी गुड़िया देवी के साथ ही पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके सर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया। यह बात दोहराते हुए सारे परिजन सदर अस्पताल में रो रहे थे। उचका गांव पुलिस ने छापेमारी कर 119 बोतल बंटी बबली देशी शराब तथा 2 लीटर चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाना क्षेत्र के परसौनी मुसहर टोली में यह कार्रवाई की। उसके बाद गिरफ्तार कारोबारी को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने दी। आमे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पालकी ने ठोकर मार दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको सदर अस्पताल गोपालगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार वीरेंद्र सिंह नाम के इस बुजुर्ग व्यक्ति का कबिलासपुर में घर है और वहीं सड़क से जा रहे थे, तब तक यह हादसा हो गया। थाना क्षेत्र के माझा पुरानी बाजार में बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट में एक 11 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना में उसकी मां और भाई भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार टमाटर की खेत में बकरी चरने लगी, जिसके बाद खेत वाले लोगों से इन लोगों का झगड़ा हो गया, जिसमें बकरी चरा रहे बच्चे की जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना में घायल 11 वर्षीय करण कुमार को काफी अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सिधवलिया पुलिस ने सरेया पहाड़ गांव में छापेमारी कर 17 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम संतोष राम है, जिसे पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं बलरा गांव की सुशीला देवी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घायल महिला का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में चल रहा है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घायल के बयान पर 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। सिधवलिया पुलिस ने पंडितपुरा गांव में एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी का नाम सुभाष शाह है, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर पकड़ा जब वह शराब के नशे में धुत होकर गांव में ही शोर मचा रहा था। सिधवलिया पुलिस द्वारा उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बनकटी गांव के मनवर अंसारी, सिरसा धानुक टोली गांव के बबन शर्मा, सुभावती देवी, बबीता देवी, रोशनी कुमारी, गोलू कुमारी, निधि कुमारी एवं सत्येंद्र महतो शामिल हैं। इन सभी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में किया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। कुंठपुर के रेवतीत गांव में पुलिस ने छापेमारी कर हत्या के प्रयास करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित रेवतीत गांव निवासी अभिषेक कुमार शाह बताया गया है, जिसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूरे थाना क्षेत्र के अमही मिश्र गांव से पुलिस ने गांजा के एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में बताया गया कि भोरे थाना के एसआई राकेश कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी और इसके आधार पर उन्होंने अमही मिश्र गाँव में कार्रवाई करते हुए 935 ग्राम गांजा के साथ उक्त तस्कर को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार तस्कर भीमल शाह है, जिसको पुलिस ने जेल भेजा है। शराबबंदी कानून के बावजूद भी शराब तस्कर बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के तहत भोरे थाना क्षेत्र के धूर बनतरिया गांव निवासी छोटे लाल गुण को भी शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 178 पीस बंटी बबली शराब बरामद की गई है। छोटे लाल गुण को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 4 अप्रैल से जिला चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। इसमें एंट्री करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को संध्या 4 बजे तक है। इस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जो भी लोग हिस्सा लेना चाहते हैं वह 31 मार्च तक आयोजक मंडल से संपर्क कर सकते हैं। इसमें एंट्री के लिए आयोजक मंडल ने संपर्क सूत्र जारी किया है, जो 94 312 64 910 तथा 94 712 160 है। इस नंबर पर इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा प्रायोजित यह टूर्नामेंट गोपालगंज के अंबेडकर भवन में होगा। इसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से लेकर 19 वर्ष के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। इसकी जानकारी जिला बैडमिंटन संघ के सचिव विजय कुमार राय ने दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होली और शब-ए बारात को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में 28 तारीख से लगाया गया धारा 144। हथुआ, कुचायकोट और सिधवलिया प्रखंड में मिला कोरोना का मरीज, प्रशासन ने घोषित किया कंटेनमेंट जोन। डुमरिया घाट पुल पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत। नगर थाने में होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, सुसाइड या दुर्घटना, दोनों एंगल से फोरेंसिक विभाग ने शुरू की जांच। सोनबरसा में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, पिता भी गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।